इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर पहुंचे कांग्रेस के चुनाव प्रभारी बीरेंद्र सिंह राठौर ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण के समय राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही है। कोरोना को लेकर सरकार की नीति फेल है और भगवान भरोसे बिहार के लोग हैं। साथ ही चुनाव प्रभारी ने कहा कि शिक्षा और शिक्षकों के साथ राज्य सरकार के द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है और कहा कि राज्य के भविष्य निर्माता शिक्षकों के साथ राज्य सरकार अन्याय कर रही है तो किस तरह राज्य का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वहीं भागलपुर को सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक रूप से काफी धनी होने के बावजूद राज्य सरकार के द्वारा उपेक्षित किए जाने का आरोप लगाया। स्मार्ट सिटी में शामिल भागलपुर को अब तक स्मार्ट नहीं बना पाने के लिए भी उन्होंने राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराया। साथ ही सिल्क सिटी भागलपुर के बुनकरों के दिन संवारने की बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भागलपुर को बिजनेस हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। चुनाव प्रभारी के साथ भागलपुर विधायक अजीत शर्मा भी मौजूद थे। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। अगर भागलपुर के प्रति भी सरकार की उदासीनता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। भागलपुर को एक बेहतरीन बिजनेस हब के अंदर डेवलप किया जाना चाहिए था पिछले 6 वर्षों में, जिसके अंदर सरकार पूर्ण रूप से फेल हुई है। ख़ास तौर के ऊपर सिल्क का जो कारोबार है, जो हमारे बुनकर अंसारी भाई जो एक पूरे विश्व भर के बेहतरीन जो कारीगर हैं, उनके व्यापार को बहुत भारी चोट जो है पिछले 6 वर्षों में पहुंची है। भागलपुर के बाजारों में दुकानों में ग्राहक और दुकानदार कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर सप्ताह में हर बुधवार को प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा पैदल गश्ती कर नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में जोगसर थाना व कोतवाली थाना पुलिस ने गश्ती किया। इस दौरान दुकानों में बगैर जो भी दुकानदार व ग्राहक बगैर मास्क के मिले, उनका चालान काटा गया। साथ ही सिटी एसपी ने आगे से उल्लंघन करने पर 3 दिन तक दुकान बंद करने की चेतावनी दी। सिटी एसपी ने बताया कि जो भी नियमों का उल्लंघन करते पाया जा रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हर बुधवार बाजारों में गश्ती की जाएगी। बुधवार भागलपुर पुलिस जिला के द्वारा इसमें के सभी पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, स्वयं सिटी एसपी हम लोग अपने एरिया में पैदल गश्ती करते हैं। प्रत्येक सप्ताह बुधवार पैदल गश्ती क्रम में वहाँ चेकिंग की जाती है ताकि अपराध नियंत्रण में रहे। साथ ही साथ जो कोरोना महामारी है उसको मद्देनजर रखते हुए तो चेन को ब्रेक करने के लिए, तो फैलाव को रोकने के लिए और जो मास्क नहीं पहने हुए यानी दुकानदार खुद इसका जो SOP है अनुपालन नहीं कर रहे उनको फाइन देते। इन दिनों मद्य निषेध विभाग की टीम और भागलपुर जिले की कई थानों की पुलिस के द्वारा जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ललमटिया ओपी पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ओपी क्षेत्र की पासी टोला में अवैध देसी शराब कारोबारी के घर दोपहर 1 बजे करीब छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शराब कारोबारी मंटू चौधरी के घर से 2 लीटर देसी शराब बरामद किया गया। साथ ही शराब बनाने के लिए प्रयुक्त उपकरणों में 2 गैस भट्टी, 2 गैस सिलेंडर और 2 अल्युमिनियम के बर्तन बरामद कर जब्त किए गए। मौके से शराब कारोबारी भद्दो चौधरी के 42 वर्षीय पुत्र मंटू चौधरी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने देसी शराब बनाकर बेचने के कारोबार में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। मामले में ललमटिया ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पासी टोला में छापेमारी कर देसी शराब कारोबारी मंटू चौधरी को उसके घर से 2 लीटर देसी शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं गुरुवार को उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। भागलपुर के अलीगंज स्थित सूत मिल परिसर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज के शिलान्यास की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। सीपेट कॉलेज खोले जाने से बेरोजगार युवकों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्लास्टिक के उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण भी कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा।
3 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीपेट कॉलेज की आधारशिला रखेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारी को लेकर देर रात हाजीपुर सीपेट के निदेशक अनिल कुमार सिंह भागलपुर पहुंचे। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक के रामचरण राम ने बताया कि भागलपुर में सीपेट कॉलेज में 3 तरह के कोर्स की पढ़ाई होगी और प्रत्येक वर्ष 3000 युवाओं को वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि कॉलेज में प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण के साथ साथ डाई तैयार करने की तकनीकी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जलापूर्ति पाइप, पानी टंकी, कलम, चश्मा, टूथब्रश, बोतल और सजावट वाले प्लास्टिक की सामग्री आदि के निर्माण का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अभी शिलान्यास का तैयारी चल रहा है सिल्क कॉटन मिल के कैंपस में, और यहाँ पे वर्ष में 2,500 से 3,000 बच्चों को ट्रेन किया जाएगा वोकेशनल प्रोग्राम्स में। किस तरह से? प्लास्टिक प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उनको पढ़ाया जाएगा। जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, और रहने खाने का व्यवस्था होगा। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका 8 पास होगा, जो कम से कम 8वां पास किए उनके लिए एक नया रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकता है ये कोर्स करने पे। इससे जो है किस तरह का उद्योग तैयार किया जाएगा? इसे प्लास्टिक उद्योग तैयार किया जाएगा। प्लास्टिक उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। कुछ जैसे अभी मुख्यमंत्री नल जल योजना में हमने देखा कि HDP पाइप का इस्तेमाल हो रहा था, तो बिहार में कम से कम 30 नए यूनिट आए जो HDP पाइप प्लांट बनाने के लिए पूरे बिहार में। तो ये बहुत लोगों को रोज़गार मिला उसके वजह से, और बिहार में जो पाइप बना वो बिहार में ही इस्तेमाल होगा आगे। तो इस तरह का और भी बहुत सारा उद्योग है जो बिहार में बहुत तेज़ी से प्लास्टिक का उभर रहा है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग क्षेत्र है और बहुत सारे लोग इसमें नए लोग जुड़ रहे हैं और रोज़गार का अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ तो सीपेट कॉलेज का उद्घाटन की तैयारी चल रही है कि यहाँ पर बिहार सरकार ने 8 एकड़ इनको सीपेट कॉलेज को दिए हैं। ये पहले स्पिनिंग मिल था जो 20 वर्षों से बंद था। यहाँ पर सीपेट कॉलेज जो बिहार में दूसरा कॉलेज होगा, इसके लिए पूर्ण तैयारी चल रही है। सीपेट के स्टाफ भी सब आए हुए हैं, डायरेक्टर, टेक्निकल डायरेक्टर सब लोग आए हुए हैं, साफ सफाई करा रहे हैं। जो बिल्डिंग मिल का बिल्डिंग है उसी को वो रिपेयर करा के तत्काल क्लास चलाएंगे। लगभग कब तक ये तैयार हो जाने की संभावना? ये तो 1 महीना के अंदर ये लोग रिपेयरिंग करके हम लोग मशीन जितने हैं स्क्रैप उसको हटवा देंगे। उसके बाद ये लोग अपना रिपेयरिंग करा के इसी में मशीन इंस्टॉल करके जो प्रैक्टिकल होगा प्रशिक्षण देंगे। और उधर जो है उस साइड जो कैंटीन था मिल का, उसमें अभी तत्काल वोकेशनल कोर्स चलाएंगे। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव के समीप रेलवे ट्रैक पोल संख्या 325/1 के पास से 25 वर्षीय अज्ञात युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व भी घटना को अंजाम देकर रेलवे किनारे फेंक दिया गया था। कुछ जानवरों के द्वारा शव के कई हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वहीं घटना को लेकर कयास लगाया जा रहा है कि किसी अन्यत्र जगह युवक की हत्या कर रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। हालांकि मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। भागलपुर की मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के हसनगंज मोहल्ला निवासी दीपक शाह की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सुबह वह अपने दुकान जा रहा था। इसी दौरान बाल्टी कारखाना चौक के पास स्टेशन की तरफ से आ रही अनियंत्रित पिकअप वैन ने दीपक को टक्कर मार दी। आनन फानन में स्थानीय लोग पुलिस की सहायता से इलाज के लिए मायागंज अस्पताल ले जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक को 2 बच्ची हैं।
भागलपुर के ततारपुर चौक पर सुबह भारी जाम को देखते हुए एक युवक सड़क पर उतरकर जाम तुड़वाते नजर आया। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं रहने के कारण ततारपुर चौक पर सुबह काफी जाम लग गया। भारी जाम को देखते हुए युवक से रहा नहीं गया और युवक जाम को हटाने के लिए चौक पर उतरकर गाड़ियों की आवाजाही को सुचारू ढंग से कराने का प्रयास करता दिखा। दूसरी ओर देखने की बात यह है कि जाम लगने के आधे घंटे बीत जाने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस जवान नजर नहीं आए। युवक ने तत्परता दिखाते हुए पूरे जाम को छुड़ाया। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह ट्रैफिक विभाग का कोई अधिकारी है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में मुहर्रम पर्व को लेकर वरीय अधिकारियों के आदेश के अनुसार अहले सुबह छापेमारी अभियान चलाया गया। छापेमारी के दौरान राजेश चौधरी के मकान से 13 लीटर देसी शराब बरामद किया गया, जिसके बाद हबीबपुर थाना पुलिस के द्वारा दारू कारोबारी राजेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अपनी स्वाद और क्वालिटी के लिए प्रसिद्ध बीकानेर स्वीट हाउस का भव्य शुभारंभ हो गया। खलीफाबाग चौक स्थित नए बीकानेर स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट का उद्घाटन उप महापौर राजेश वर्मा, पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर, श्रवण कुमार बाजोरिया, गौतम कुमार, जिला निबंधन पदाधिकारी प्रेम यादव, संचालक निशांत कुमार, किरण किशोर एवं अंजनी कुमार के द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद उपस्थित अतिथियों ने संचालकों को बधाई दी। संचालक निशांत कुमार ने बताया कि अब भागलपुर में स्थानीय और विश्व प्रसिद्ध मिठाइयों का नया पता बीकानेर स्वीट्स हाउस है। बीकानेर स्वीट्स हाउस एवं रेस्टोरेंट मिठाई, बेकरी और शाकाहारी व्यंजनों का सुपर स्टोर है। यहाँ पारंपरिक और नए स्वादिष्ट मिठाइयों का फ्यूजन एक अलग ही संसार रचता है। अब जयपुर का घेवर, मथुरा का पेड़ा, बंगाल का रसगुल्ला, आगरा का पेठा और पूरे देश की लाजवाब मिठाइयाँ एक ही छत के नीचे शहर के मुख्य बाजार खलीफाबाग में उपलब्ध रहेगी। महानगरों की तरह शहर के लोग पहली बार लाइव बेकरी का भी अनुभव करेंगे, जहां अपने ऑर्डर के अनुसार तत्काल केक, पेस्ट्री एवं अन्य बेकरी उत्पाद तैयार मिलेंगे। इसके लिए अत्याधुनिक मशीनों से 5000 वर्ग फीट में वर्कशॉप बनाया गया है। यहां देश के कई हिस्सों से सभी कारीगर आए हुए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में दक्ष एवं अनुभवी हैं। तो स्वाद के समंदर में गोते लगाने के लिए तैयार रहे। बीकानेर स्वीट्स में सभी उम्र और आय वर्ग के लोगों के लिए मिठाई, नमकीन और स्वादिष्ट व्यंजन तैयार मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पे 90 तरह का आपको मिठाई मिलेगा और मतलब पूरे देश के कोने कोने से कारीगर आए हुए हैं जो अपने हिसाब से अपना मिठाई बनाते हैं। जैसे आपके जयपुर के कारीगर हैं, फिर आपके पंजाब के कारीगर हैं और इसका जो आपका फैक्ट्री है 5000 स्क्वायर फीट में फैक्ट्री बना हुआ है, वहाँ पे पूरा मिठाई का तैयारी होता है। जी, भागलपुर में बीकानेर तो ओपनिंग है। यहाँ का मेन है कि जो आप एक बार जो चख लोगे सारी की सारी रख लोगे। ये हमारा थीम है यहाँ की। एक बार आप यहाँ ट्राई कीजिए, जो भी मिठाई है, जो भी आप यहाँ एक बार वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आपको किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाने से रिलेटेड, मिठाई से रिलेटेड सारे के सारे एक्सपर्ट हैं यहाँ आए हुए कारीगर जो इंडिया के सारे कोनों में काम कर चुके हैं और अच्छे खासे सालों का एक्सपीरियंस है जिनके पास। तो यहाँ की जो पब्लिक की डिमांड थी बहुत दिनों से, तो उसको हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश किए हैं। आप यहाँ पे एक बार ही आओगे फिर आप कहीं नहीं जाओगे। यहाँ का टेस्ट बहुत ही लाजवाब है क्योंकि यहाँ के जो कारीगर है वो सब बाहर से आया, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से आया और आपको बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मिलेगा जो कि पटना और दिल्ली को भी फेल कर देगा। तो आप यहाँ पे आओ। पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर, गीता मोहन बूधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बूधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। जूनियर DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior TPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open on 21st February for daycare, pre-nursery, nursery, LKG and UKG. Junior DPS, great place to grow. नंदलाल मिश्रा लेन, सुर्खीकल, तिलकामांझी, भागलपुर।
कोरोना वायरस ने मूर्तिकारों की समस्याएं बढ़ा दी है। कोरोना के मार के चलते मूर्तिकार बेरोजगार हो गए हैं। दुर्गा पूजा नज़दीक है, फिर भी शहर में अब तक ना पंडाल बन रहे हैं, ना ही देवी देवता की प्रतिमा के लिए किसी भी पूजा कमेटी ने अब तक भूमि पूजन किया है और ना ही किसी मूर्तिकार को भव्य और विशाल प्रतिमा का निर्माण करने के लिए कोई ऑर्डर मिला है। ऐसे में शहर और आसपास के मूर्तिकारों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। काम नहीं मिलने के कारण मूर्तिकारों के समस्त परिवार के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सह प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह कुशवाहा के जन्मदिवस पर रक्तदान उत्सव का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रवीण कुशवाहा ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 59वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन कराया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया था। देना चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन को रक्तदान उत्सव के रूप में लोग मना रहे हैं और ये मनाने वाले जो स्वयंसेवी संस्था के सदस्य हैं, चाहे विक्रमशिला के सदस्य हैं, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा काम जिसे हमने शुरू किया था राजीव जी के 59वीं जयंती पे 59 लोगों का ब्लड डोनेट कराया था। उस वक्त का वो सबसे बड़ा कैंप था भागलपुर का, लेकिन आज उस कैंप को बड़ा करते करते लोग लायंस क्लब, रोटरी क्लब, इन लोगों ने कंपटीशन में काफ़ी लोगों का रक्तदान एक दिन में करवाया है। इस तरह की से उत्साहपूर्वक मनाने का रक्तदान उत्सव उसका नाम देकर ऐसा जागरूकता लाने का जो प्रयास किया है वो सराहनीय है, हमको बहुत अच्छा लगा। वहीं रक्तदान उत्सव के दौरान कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शाह अली सज्जाद ने प्रदेश नेतृत्व से प्रवीण सिंह कुशवाहा को टिकट दिए जाने की मांग की है कि जो मांगे, जैसे लोग कहते हैं आप जो मांगिएगा हम देंगे, हम जान भी दे देंगे, खून भी दे देंगे, यही वो समय है। आज इनके नाम पर खून दे रहे हैं। अब ये समझ लीजिए कि ये भी जब लोग इनको अपना खून दे सकते हैं तो ये भी तो देश के लिए कुछ दे सकते हैं। इसलिए इनको हम चाहेंगे कि भागलपुर से उम्मीदवार बनाना चाहिए, जहाँ से भी मुनासिब समझे पार्टी उनको खड़ा करे और एक जुझारू और मजबूत लीडर हैं जो भागलपुर में हमेशा कांग्रेस को ज़िंदा रखते हैं और सारे कार्यक्रम को भी पूरी हिम्मत के साथ भागलपुर में करते रहे हैं। अकबरनगर पंचायत के उप मुखिया पद के लिए बुधवार को प्रखंड मुख्यालय सभागार में उपचुनाव कराया गया, जिसमें राम प्रवेश यादव और चांदनी देवी उम्मीदवार के रूप में थे। दोनों के बीच मतदान कराया गया, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में 7-7 मत मिले। दोनों उम्मीदवारों को बराबर मत मिलने के कारण लॉटरी प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके बाद चांदनी देवी निर्वाचित हुई। जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार को बीडीओ नवल किशोर ठाकुर ने प्रमाण पत्र दिया। वहीं अकबरनगर की मुखिया उषा देवी ने उप मुखिया को शपथ दिलाई। गौरतलब हो कि उप मुखिया राम प्रवेश यादव को वार्ड सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर पदच्युत कर दिया था। मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर वरीय उप समाहर्ता सह चुनाव प्रेक्षक अमित कुमार, अकबरनगर के दर्जनों ग्रामीण व वार्ड सदस्य मौजूद थे। अकबरनगर ग्राम पंचायत अकबरनगर के मुखिया पद हेतु निर्वाचन हुआ कि 2 वैध अभ्यर्थी रहे, विद्यमान अभ्यर्थी रहे श्रीमती चांदनी देवी एवं राम प्रवेश यादव। वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। मतगणना के पश्चात पाया गया कि दोनों अभ्यर्थी को कुल 7-7 मत प्राप्त हुए, बराबर मत प्राप्त हुए। इसीलिए लॉटरी की प्रक्रिया अपनाई गई और विधिवत लॉटरी की प्रक्रिया के पश्चात लॉटरी में श्रीमती चांदनी देवी का नाम आया, इसलिए उन्हें निर्वाचित घोषित किया। राजद महिला जिला अध्यक्ष नीसू सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा नगर निगम परिसर में आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति को पीटे जाने के मामले में अपनी सफाई दी है। महिला जिला अध्यक्ष ने कहा कि आंदोलन के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा गंदी बातें की जा रही थी, जिसके बाद राजद कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। वहीं सोशल मीडिया पर घटना को लेकर उनको ट्रोल किए जाने से आहत राजद नेत्री ने महिलाओं के सम्मान को लेकर लोगों को आगे आने की बात कही। 22 तारीख को जो घटना घटी नगर निगम के गेट के पास, मैं ये बताना चाहती हूँ सभी को कि वो जो आदमी को आज बहुत लोगों ने बहुत लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं उनके घर पे, पहले उनके बारे में जानकारी ले लें और जब न्यायालय में कोई बात जाती है तो दोनों तरफ से पूछा जाता है, दोनों तरफ का पक्ष रखा जाता है। वो आदमी बहुत देर से बहुत गंदी हरकत कर रहा था और आधे घंटे से कम वो हरकत कर रहा था। जब मैंने पूछा कि भैया आप क्या मेरे फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं नेत्री हूँ, सोशल वर्कर हूँ, फ़ोटो तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने इतने गंदे
भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल कार्यालय के सभागार में नौगछिया के नए अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार का स्वागत किया गया, तो दूसरी तरफ पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार को भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर सभा का संचालन गोपालपुर के बीडीओ प्रियंका कुमारी कर रही थी। मौके पर अनुमंडल कर्मियों ने मुकेश कुमार के कार्यकाल की तारीफ की। वहीं नए एसडीओ अखिलेश कुमार का स्वागत करते हुए सामंजस्य के साथ कार्य में सहभागिता दिखाने का वादा भी किया। डीसीएलआर परमानंद शाह ने कहा कि स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति के बाद विदाई समारोह का कोई कार्मिक विधान नहीं है, लेकिन हम लोग जब एक साथ काम करते हैं तो कई खट्टे मीठे अनुभव हमारे बीच उठते हैं और एक दूसरे के बीच में स्थापित होता है, जो हमारी वास्तविक पूंजी होती है। अपने संबोधन के क्रम में डीसीएलआर परमानंद शाह काफी भावुक हो गए। इस अवसर पर नौगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी परवेंद्र कुमार भारती ने कहा कि एसडीओ मुकेश कुमार के साथ उन्हें 2 वर्ष काम करने का अनुभव प्राप्त है। इन 2 वर्षों में उन लोगों ने बेहतर सामंजस्य के साथ काम किया और जनता की सेवा की। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से नौगछिया के नए एसडीओ अखिलेश कुमार काफ़ी अनुभवी और दूरदर्शी पदाधिकारी हैं, इसलिए उम्मीद है कि उनके साथ भी पुलिस का बेहतर सामंजस्य होगा। अपने विदाई समारोह में निवर्तमान एसडीओ मुकेश कुमार ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सेवा भाव से कार्य किया और सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने संबोधन में अनुमंडल कार्यालय के कर्मियों के साथ मीठे अनुभवों को लोगों के साथ साझा किया। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त कार्यपालक पदाधिकारी प्रकाश कुमार सिन्हा, स्थानांतरित लिपिक दीपक कुमार को भी भावपूर्ण विदाई दी गई। मौके पर नौगछिया के नए स्टेनो विधान चंद्र झा, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, पारसनाथ साहू, उमेश पटेल, चिरंजीवी राय समेत कई लोग मौजूद थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 28 अगस्त 2020 को पीरपैंती प्रखंड में 7 निश्चय जल नल योजना एवं गली नली योजना के सभी वार्डों में कराए गए नल जल एवं गली नाली योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम निर्धारित है। उसी की तैयारियों के संबंध में प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में एक बैठक की गई, जिसमें सभी पंचायत के मुखिया, वार्ड क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, ग्रामीण आवास सहायक, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक उपस्थित हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजन लाल निगम के द्वारा सभी को जिला पंचायत राज पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र उपलब्ध कराते हुए 28 अगस्त 2020 को 11 बजे से कार्यक्रम संपादित करने के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए बीडीओ ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में योजना स्थल से करीब 50 से 100 लोगों को एकत्रित करते हुए योजना का बोर्ड, साज सज्जा एवं जलपान की व्यवस्था की जाएगी। सभी वार्ड क्रियान्वयन समिति उक्त योजना स्थल पर एक टीवी सेट टॉप बॉक्स जनरेटर बैठाने की व्यवस्था करेंगे। निर्धारित कार्यक्रम 11 बजे से टीवी के माध्यम से उपस्थित लोगों को दिखाया जाएगा। जो भी मार्गदर्शन दिया जाएगा उसका अनुपालन किया जाना है। सभी पंचायतों के पंचायत सचिव, माननीय मुखिया, तकनीकी सहायक इस कार्य हेतु पूर्ण रूप से दायित्वों का निर्वहन करेंगे। 27 अगस्त 2020 को 5 बजे सारी व्यवस्था करके अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराएंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क पहनना भी सुनिश्चित करेंगे। 28 अगस्त को मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री नल जल नदी गली योजना का उद्घाटन किया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में सभी वार्डों में टीवी और सेट बॉक्स लगा करके पूरे प्रसारण को जीटीवी और न्यूज 18 पर दिखाया जाएगा और देखने के पश्चात जो वार्ड के अध्यक्ष हैं जिन्होंने योजना को क्रियान्वित किया है वो अपने अपने स्तर से उद्घाटन करेंगे। उसमें आम जनता की सहभागिता, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगा के आना है। चाय नाश्ते की व्यवस्था भी है। अगर लाइट की अनुपलब्धता है तो ऐसे में जनरेटर की व्यवस्था भी है, टेंट की व्यवस्था भी है, पंखे की व्यवस्था है, ताकि सभी लोग मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए सुझाव और योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। इसमें हमारे पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव, ग्रामीण आवास सहायक, पंचायतों में पदस्थापित कार्यपालक सहायक, किसान सलाहकार, पंचायत रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक सभी की जिम्मेवारी दे करके उनको आज ट्रेनिंग दे दिया गया है। कल 5 बजे तक उनको अपने अपने क्षेत्र में देख के सारी व्यवस्था करके हमको सूचित करना है।